हे एवरीवन, वेलकम टू तथास्तु आईसीएस। आई होप यू ऑल डूइंग गुड। आज के अखबार में फ्रंट पेज पे एक ही न्यूज़ है जो सब जगह दिख रही है। वो ये है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है उसे एक्सेप्ट कर लिया है गवर्नमेंट के खिलाफ। तो अपोजिशन ने ये मोशन क्यों लेके आया है, नो कॉन्फिडेंस मोशन होता क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे। ठीक। तो सबसे पहले आज नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में शुरू करने से पहले कि ये होता क्या है, अगर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जब भी आप देख रहे होगे या पढ़ रहे होगे तो कई बार ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि ये बेवजह है। बिकॉज ये रियलिटी है, इस वक्त अपोजिशन के पास 150 सीट से भी ज़्यादा नहीं है। तो और इसका मेन पर्पस ये होता है कि गवर्नमेंट को हटाकर अपनी नई गवर्नमेंट बनाई जाए। बट ऐसा पास्ट में कई बार हो चुका है। ये 27वीं बार है जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ है और एक भी बार इसे एक्सेप्ट नहीं किया, मतलब एक भी बार ये अप्रूव नहीं हुआ मेजोरिटी के थ्रू, हमेशा डिफीट ही हुआ है। तो ऐसा किया क्यों जाता है, इसके लिए, इसे समझने के लिए और ये पूरी नो कॉन्फिडेंस मोशन आगे है क्या और उसके क्लॉजेस क्या हैं, उसके लॉज क्या हैं, ये समझने से पहले एक छोटी सी अगर मैं कहानी सुनाऊं आपको। तो 1963 में पहली बार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ या लाया गया लोकसभा में, जब आचार्य कृपलानी जी ने ये कहा कि मुझे ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पुट करते हुए बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है, क्योंकि ये मैं अपने बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स के खिलाफ कर रहा हूँ और उनकी गवर्नमेंट के खिलाफ, उनकी गवर्नमेंट से नाराज़ होकर कर रहा हूँ। और इसका जवाब देते हुए उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ये थोड़ा चाइल्डिश है कि इतने कम नंबर्स के साथ अपोजिशन हमारे सामने गवर्नमेंट को हटाने के लिए आ रहा है, बट ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि गवर्नमेंट के सामने इस तरीके के रेगुलर टेस्ट आते रहें। ठीक। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो नो कॉन्फिडेंस मोशन एक डेमोक्रेसी को वाइब्रेंट रखने के लिए ज़रूरी है। और अब नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या है वो हम देखते हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात, ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि आज ओम बिरला जी ने, जो लोकसभा के स्पीकर हैं, उन्होंने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन ऑपोजिशन की तरफ से आया है। ही हैज एडमिटेड अ नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द रूलिंग गवर्नमेंट। एंड ये जो मोशन है ये प्रपोज किसने किया, कांग्रेस एमपी गौरव गोगोई ने, जो जो नया कोएलिशन अपोजिशन का बना है, जिसके अब इंडिया नाम से जाना जाता है, उसकी तरफ से इस मोशन को प्रपोज किया गया है। आगे बढ़ के वही जो मैंने आपको पीछे छोटी सी कहानी बताई, तो अगर एक मैं आपको फैक्ट बताऊं तो इससे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन 1963 में पहली बार लेके आया गया और अभी तक 27 बार, इस बार को अगर मिला लें इससे पहले 26 बार और अभी वाला टाइम मिला लें, टोटल 27 टाइम्स इसे टेबल किया जा चुका है। सबसे ज्यादा जिस प्राइम मिनिस्टर या जिस गवर्नमेंट के खिलाफ ये नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है वो है इंदिरा गांधी जी, जो जिनके खिलाफ 15 बार ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आया गया है। ठीक। नाउ व्हाट इज नो कॉन्फिडेंस मोशन, होता क्या है। किसी भी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में कोई भी गवर्नमेंट पावर तभी कमांड करती है जब उसके पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मेजोरिटी होती है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की ताकत होती है। ठीक। और इसी ताकत को चेक करने के लिए कि ये जो आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच सेज कि कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो हैं, जो सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, उनके पास वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए लोकसभा की तरफ। ठीक है। ये लोग कॉन्फिडेंस मोशन जो पास होता है वो लोकसभा में ही पास होता है और वो लोग जो लोगों की तरफ से चुन के, आम लोगों की तरफ से चुन के आए हैं, वो रिस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा की तरफ। ये आर्टिकल 75 कहता है और इसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करने के लिए आता है नो कॉन्फिडेंस मोशन की क्या अभी भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की मेजोरिटी का वो भरोसा इस सरकार में है या नहीं। For testing this, the collective responsibility and the rules of Lok Sabha provides a particular mechanism which is called the motion of no confidence. इसी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को चेक करने के लिए कि लोगों की गवर्नमेंट के पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का ये पूरा मेजोरिटी है या नहीं है, इसके लिए एक मैकेनिज्म जो लाया गया उसे नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। दिस प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड अंडर रूल 198 ऑफ द लोकसभा। इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से प्रीलिम्स में इस बार क्वेश्चन आ रहे हैं, तो अब इन न्यूआंसेस में जाना, जो न्यूज़पेपर्स हैं और जो आपकी बेसिक्स हैं एनसीईआरटीज, उन दोनों के बीच का बैलेंस बनाना। बीच की शायद बुक्स उतनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ यहाँ आपके एनसीईआरटीज और आपके न्यूज़पेपर्स, तो ये वाले फैक्ट्स आप नोट करते रहना कि आर्टिकल रूल 198 ऑफ द लोकसभा सेज कि ये पूरा प्रोसीजर यहाँ पे लिस्टेड है। The Constitution does not mention either a confidence or a no confidence motion. अगेन इस तरह के सवाल कई बार प्रीलिम्स में देखे जा चुके हैं कि ये जो जैसे जुडिशियल रिव्यू है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है या नहीं है, आप बताओ कमेंट करके है कि नहीं है। उसी तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो कॉन्फिडेंस मोशन भी मेंशन नहीं है और ना ही नो कॉन्फिडेंस मोशन मेंशन है। ठीक। आगे बढ़ते हैं।
हु कैन मूव अ नो कॉन्फिडेंस मोशन? नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कौन कर सकता है? अगेन इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, कोई भी एनी लोकसभा एमपी। एक्सट्रीम स्टेटमेंट हो जाएगी तो बहुत सारे लोग इसे कैंसिल कर देंगे, जो रूल कई दिनों से चला आ रहा है। लेकिन सही बात यह है, चाहे गवर्नमेंट का भी कोई एमपी हो तो भी वो लोग कॉन्फिडेंस मोशन प्लेस कर सकता है, और अपोजिशन से तो कर ही सकता है। इसीलिए है कि लोकसभा का कोई भी एमपी इसे मूव कर सकता है। हु कैन गार्नर द सपोर्ट ऑफ मोर देन 50 कलीग्स? 50 लोकसभा के मेंबर्स उसका सपोर्ट करने चाहिए, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पास मतलब जाएगा, टेबल पे जाएगा। एट एनी पॉइंट ऑफ द टाइम इंट्रोड्यूस अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अ नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन बी मूव्ड ओनली इफ द लोक ओनली इन द लोकसभा, और ये राज्यसभा में पास नहीं हो सकता है। और जिस दिन ये 0 आवर के पहले जो पास होता है, तो ये सुबह 10 बजे से पहले प्लेस किया जाना चाहिए स्पीकर के सामने। और जिस दिन स्पीकर इसे एडमिट कर ले, जैसे आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी ने इसे एक्सेप्ट किया, तो अगले 10 दिन में इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के ऊपर डिबेट भी हो जानी चाहिए। ठीक है, हाउ इज अ नो कॉन्फिडेंस मोशन डिबेटेड एंड वोटेड? अब ये पूरा जो प्रोसेस है वो है कैसे? तो ये ऐसे है कि ये जो मोशन जिस भी मेंबर ने मूव किया है, द मोशन इज मूव्ड बाय द मेंबर हु सबमिटेड इट एंड द गवर्नमेंट विल देन रिस्पॉन्ड टू द मोशन। जिस भी मेंबर ने इस मोशन को मूव किया, सबमिट किया है, वही इसे मूव करेंगे और फिर गवर्नमेंट को इसके ऊपर रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। द अपोजिशन पार्टीज विल देन हैव द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द मोशन एंड आफ्टर द डिबेट द लोकसभा विल वोट ऑन द नो कॉन्फिडेंस मोशन। अब अगर ये मोशन, जब इस पे वोटिंग होगी, पहले अपोजिशन बोलेगा, फिर उसके बोलने के बाद जब गवर्नमेंट बोल देगी या जब गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड कर देगी, तो उसके बाद ये डिसाइड होगा कि ये लो कॉन्फिडेंस नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हुआ कि नहीं हुआ। अगर हो जाता है तो गवर्नमेंट को हटा दिया जाएगा, गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी, और अगर नहीं होता है तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन पिछले 26 बार की तरह इस बार भी साइडलाइन हो जाएगा और अपोजिशन कुछ नहीं कर पाएगी इस पर ब्रॉडली। ठीक, तो ये था नो कॉन्फिडेंस मोशन की छोटी सी हिस्ट्री की कैसे 1963 से शुरू हुआ, कैसे अभी तक ये 26 बार पहले और अब 27वीं बार टेबल किया गया है, और इसे एडमिट भी कर लिया लोकसभा स्पीकर की तरफ से। बट ब्रॉडली इसका मैकेनिज्म जो वो ये है कि जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी आर्टिकल 75 में दी गई है, उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखा जाए और उसे बार बार गवर्नमेंट को उसके ऊपर वो जो चेक्स एंड बैलेंसेस जो डेमोक्रेसी बात करता है, उस चेक्स एंड बैलेंसेस को बार बार अप्लाई किया जाए और गवर्नमेंट को बार बार जवाबदेह बना जाए। ठीक है, आई होप ये छोटा सा वीडियो आपको समझ आया होगा। अंटिल देन कीप रीडिंग, कीप रिवाइजिंग। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।